हम मानते हैं वो केवल और केवल सीएम बैकअप है कि यदि मुख्यमंत्री फिर भीतर जाए तो उनको सीएम बनाया जाए। तो उसके लिए गांडे को क्यों खराब किया जाए भाई? इसके साथ कह रहे हैं कि 5 साल में उनको केवल 5 पंचायत का नाम पूछेगा और उसका चौहद्दी पूछेगा ये पंचायत कहाँ कहाँ है। मैं भी नया विधायक बना, मेरे विधानसभा में 70 पंचायत है, मैं 17 पंचायत का नाम गिना सकता हूँ। फिर भी ईमानदारी से पूछिए कि आप पूरे 5 साल में तो किसी 5 पंचायत को नाम भी बता पाएंगे कहाँ कहाँ है? पूरे 5 सालों में क्या वो किसी 5 पंचायत को बता देंगे कि हाँ ये पंचायत इस गांव के बगल में है, इसके पूरब में ये है, इसके पश्चिम में ये है? हम मानते हैं वो केवल और केवल सीएम बैकअप है कि यदि मुख्यमंत्री फिर भीतर जाए तो उनको सीएम बनाया जाए। तो उसके लिए गांडे को क्यों खराब किया जाए भाई? दूसरा कोई देखिए, दिल में ठीक है, आप उनके समर्थक हैं, आपने उनको वोट दिया है, लेकिन दिल में हाथ रख कर कहिए उनका और क्या कार्य है। वो रांची में बड़े बड़े सेलिब्रिटी से मिल रहे हैं, वो रांची में बड़े बड़े नेशनल कार्यक्रम के इवेंट में जा रही है, विदेश में घूम रहा है, विदेशों में जा रही है। गांधी हम पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि 5 साल में उनको केवल 5 पंचायत का नाम पूछेगा और उसका चौहद्दी पूछेगा ये पंचायत कहाँ कहाँ है। मैं भी नया विधायक बना, मेरे विधानसभा में 70 पंचायत है, मैं 17 पंचायत का नाम गिना सकता हूँ। मेरे विधानसभा में 70 पंचायत है, मैं 17 पंचायत का आपको नाम गिना सकता हूँ, उनका पड़ोसी पंचायत का नाम गिना सकता हूँ, उनके दाएं कौन है, उनके बाएं कौन है, कौन सा रास्ता किस गांव को जोड़ता है, यह सड़क घुस के कहाँ निकलता है, मैं आपको बता सकता हूँ। और बिल्कुल एक जनप्रतिनिधि जो जनता के सुख में दुख में, खासकर सुख में रहे या ना रहे, दुख में खड़ा होना चाहिए। लेकिन वो तो भाई गांडे आपका है, मत आपका है, चुना आपने है, भविष्य आपका है, तय आपको करना है कि आपको बस इसी बात की तसल्ली है कि हाँ जिस दिन सीएम नहीं रहेंगे वो सीएम बनेंगे। हाँ ये है सही। या फिर आपको जनप्रतिनिधि भी चाहिए जो आपके मुद्दों को लेकर आपके साथ बैठे, आप दुख में हो आपको कांधा दे, आपको हौसला दे, आपको सांत्वना दे, आपकी समस्याओं में आपके बीच खड़ा रहे, ये भी आपको तय करना है। ये मैं आप पर छोड़ देता हूँ। गांडे आपका है, गांडे का भविष्य आपके हाथों में है, गांडे की तकदीर आपके हाथों में। कहा करते थे कि भारत के नौजवानों को फुटबॉल खेलना चाहिए, क्योंकि आप कहेंगे कि क्रिकेट का खेल है, मैं फुटबॉल की बात कर रहा हूँ। उस समय क्रिकेट नहीं था, उस समय फुटबॉल था, तो आप क्रिकेट को भी ऐड कर लें। विवेकानंद जी कहते थे कि भारत के नौजवानों तुम्हें फुटबॉल, आप क्रिकेट को भी ऐड कर लीजिए, खेलना चाहिए। क्यों कहते थे ऐसा? तो उनका मानना था कि भारत देश जो विभिन्न विभिन्न जातियों में बटा हुआ, विभिन्न विभिन्न धर्मों में बटा हुआ, विभिन्न विभिन्न भाषाओं में बटा हुआ, ऐसे देश के नौजवानों को कोई अगर एक कर सकता है तो खेल का मैदान कर सकता है। कैसे एक कर सकता है? अभी आप देखिए, अभी आप जाइए अपने घर में जो कपड़ा आपने पहना है, और जाइए अपने भाई, अपना जो सगा भाई है, जो आपकी माँ के गर्भ से जिसने जन्म लिया है, और 4 दिन जो कपड़ा आपने पहना उसको बोलिए तो पहने, बोलेगा नहीं भैया खींच के देंगे तभी पहनेंगे। लेकिन अब खेल के मैदान में जाइए, जब बारहवां खिलाड़ी मैदान में आता है, हालांकि अब तो सबके पास जर्सी है, लेकिन याद कीजिएगा ऐसे कुछ साल पहले हमारे पास गिन के 11 जर्सी होता था। 12वां खिलाड़ी जब मैदान में जाता था वो जर्सी खोल के देता था और 12वां खिलाड़ी पहनता था। आपका सगा भाई आपके पसीना बहने वाला कपड़ा नहीं पहनेगा, आपका सगा भाई नहीं पहनेगा, नहीं ट्राई कर लीजिए। वो फिर से पहनेगा, आयरन लगा के पहनेगा, वो परफ्यूम डाल के पहनेगा, लेकिन खेल के मैदान में जब 12वां खिलाड़ी उतरता है वो बदबूदार कपड़ा पहन के उतरता है। इसलिए विवेकानंद जी ने कहा था, भारत के नौजवानों खेलो, खेलने से तुम एक होगे और इस देश को आजाद कराओगे। तो खेल केवल खेल नहीं है, खेल केवल एक मनोरंजन का साधन नहीं है, खेल बहुत बड़ा स्कोप देता है, खेल बहुत बड़ा एक रास्ता आपको बनाता है। आज अगर मैं आपको बात करूं, खेल आपको पहचान देता है, खेल जो पहचान देता है वो पहचान आपको कोई नहीं दे पाएगा। आज अगर आप बात करें तो कहीं आप इतने लोग यहाँ पर हैं, आज आप इतने लोग यहाँ पर हैं, अब बताइए तो झारखंड का डीजीपी कौन? देखिए बड़ी मुश्किल से एक भाई का आवाज आया, झारखंड के चीफ सेक्रेटरी कौन है? वो एक चीफ सेक्रेटरी ऑफ झारखंड, वो डीजीपी ऑफ झारखंड, आप नहीं जानते हैं। लेकिन आपसे हम पूछें
कि भाई झारखंड में इस बार जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हम जीत कर आए हैं, किसके कैप्टन से? देखिए आप सामने हैं, ये भी झारखंड का विषय है, ये भी दोनों झारखंड का विषय है। सैयद अली ट्रॉफी भी हम झारखंड जीत कर आए, किसने जिताया सबको मालूम है।